स्टूडेंट्स, अगर आप भी 2026 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो बच्चों, आज की क्लास में हम आप सभी बच्चों के हिंदी विषय के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन पेपर आज की क्लास में आप सभी बच्चों को पढ़ाएंगे और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको यहाँ पर याद कराएंगे, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सभी छात्र क्लास को बहुत ही अच्छे से देखना है। इस क्लास को अपने दोस्तों को जल्दी से शेयर करेंगे, क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए यहाँ पर क्लास को शुरू करते हैं और बहुत ही अच्छे से प्रश्नों को, आज की क्लास के प्रश्नों को यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपसे बोला जा रहा है बच्चों कि बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है बच्चों तो आपको इसके लिए आंसर याद रखना होगा कि जाफरीन यहाँ पर इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। तो आपको वह नाम याद होना चाहिए कि अंग्रेज कवि टेनिसन ने लिखी थी। अंग्रेज कवि टेनिसन यहाँ पर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सिख थंब शब्द का क्या अर्थ होता है। तो एक वीवीआई क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर मोम होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दही वाली मंगना शीर्षक कहानी किस कहानी से सभार ली गई है। तो आपको इसका आंसर तो अब पता होगा कि यह कन्नड़ कहानियों से ली गई है। ठीक है, तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसे याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है, अवलूर के पास किसी गांव के रहने वाली निम्न में से कौन है। तो आपने जब इसे पढ़ा होगा तो आपको पता है कि यहाँ पर आंसर क्या होगा, मगम्मा यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। तो आपको पता है कि यह लक्ष्मी को लग रहा था। ठीक है, तो लक्ष्मी यहाँ पर इसका आंसर होगा, आप इसे जरूर याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, दहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है। तो एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है और इसका आंसर जो है वह है सात कौड़ी होता है। लेखक का क्या नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर है यहाँ पर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि तीन गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया था। तो आंसर है कि उसने कहा था कि इसका इलाज संभव है। ठीक है, तो आप इसे याद कर लेंगे। चलें अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से है और प्रश्न यहाँ पर है कि मंगू किस समय से पागल थी। तो इसके लिए आपको पता है कि आंसर होगा कि जन्म से। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, जन्म से। अगला क्वेश्चन है कि लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है। तो आपको इसका आंसर याद रखना होगा कि नगर यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है। तो यह आपका बहुत ही अच्छा व्याकरण वाला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है। तो यहाँ पर आप कहेंगे संग्रह में सम जो है यह क्या है, उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा। वीवीआई क्वेश्चन, बिल्कुल इसे याद करना है सभी बच्चों को और आंसर है साप्ताहिक। ठीक है, तो साप्ताहिक यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो प्रश्न यहाँ पर देखने को मिला है कि दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या होगा। तो आप इसे पढ़ेंगे तो यहाँ पर अनि जो है यहाँ पर प्रत्यय होगा। अगला क्वेश्चन है शरणागत शब्द कौन समास है। ये एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और बच्चों यह बहुत बार आपके परीक्षा में पूछता है। इसके लिए आपको आंसर याद रखना है कि तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ध्यान में मग्न साधक यह कौन पद बंद होगा। तो आप इसे पढ़ेंगे, आपको यहाँ पर होगा क्रिया पद बंद होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार होते हैं। तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन और इसका आंसर आपको याद रखना है वो होगा कि यह तीन प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य का उदाहरण होगा। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर सरल वाक्य का उदाहरण होगा। तो एक वीवीआई क्वेश्चन भी है, इसे आप जरूर याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण होगा। तो यह कर्म कारक होगा, यानी कि यहाँ पर कर्म किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन मिश्र वाक्य है, यानी कि मिश्रित वाक्य है यहाँ पर। तो आंसर होगा कि मैं खाना खा चुका तब वह आया, यहाँ पर इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो और वीवीआई क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि निध
रख शब्द कौन समास होगा? तो यह समास होगा अवयवी भाव समास होगा। अगला क्वेश्चन है रॉन नदी कहाँ है? तो आंसर इसके लिए याद रखना है कि यह दक्षिण फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो वर्ष था 1990 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो आपको पता होगा कि आंसर था 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भैया मछली अभी कट जाएगी यह किसने पूछा था? तो यहाँ पर आंसर है कि संतू ने पूछा था। अगला क्वेश्चन है कि गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतेंद्र मिश्र ने किस नाम से किया था? तो आंसर होगा कि यार जुलाहे। अगला क्वेश्चन है अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? तो आंसर है कि शमसुद्दीन, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो इसका जो आंसर है वह है कि शहनाई बजाते थे। अगला क्वेश्चन है किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया है? तो इसके लिए आंसर याद रखेंगे काशी में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि गांधी जी को किसने महात्मा कहा है? तो किसने महात्मा कहा है? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। अगला क्वेश्चन है कौन सांस्कृतिक इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है? यह कथन किसका है? तो यह कथन किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? महात्मा गांधी। ठीक है बच्चों, और इसी आंसर के साथ आज की क्लास में आपको याद कराने वाले जितने भी प्रश्न हैं वो यहीं पर समाप्त होते हैं। आप सभी स्टूडेंट इसे याद कर लेंगे और इसके और भी प्रश्न आपको अगली क्लास में पढ़ाए जाएंगे। तो आप सभी छात्र प्रश्नों को अच्छे से याद करते हुए चलिएगा, परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी स्टूडेंट इस क्लास को अपने दोस्तों को जल्दी से शेयर करेंगे, क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, सभी छात्रों से मिलेंगे अगले प्रश्नों के साथ। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।